नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,700 परिवार को मकान आवंटित किए। शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम काशीपुर उत्तराष्ट्र के हिंट इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश के आवासीय मंत्री भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री ने काशीपुर से आवासीय योजना के तहत जिले की 9 शहरों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज आवास बनने के बाद 7,700 परिवारों को मकान आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र घतोरी भी यहाँ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम धामी मामनसा देवी मंदिर के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री व गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात गोरखपुरनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार से लेकर 9वीं तिथि के मान में कन्या पूजन तथा 10वीं तिथि पर गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्षपुर भूमि पर उपस्थित रहेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पर पहुंचे गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया। 9वीं तिथि को सुबह की देवी भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद मुख्यमंत्री पीठ से बाहर निकलेंगे और कन्या पूजन करेंगे। 9वीं तिथि वाले दिन ही 10वीं तिथि चढ़ने के बाद वह परंपरागत विजय शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय, असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। हालांकि होसबाले ने यह भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की कई अन्य पहलों जैसे एफपीओ, जनधन और स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्रांति से संबंधित कार्यक्रमों की सराहना करते हैं। संघ के स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को हम खत्म किया जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में खराबी के लिए पिछली सरकारों की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ बेरोजगार है। संपर्क सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। रोजगार पैदा करने के लिए हमें न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी आवश्यकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा गुजरात में दिन बिता रहे हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल एक के बाद एक गुजरात के दौरे कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके मतों को काटने के लिए एकजुट है और खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी आप राज्य में अगली सरकार बना रही है। दिल्ली सरकार इसमें से 20 रुपए देती है, बाकी 20 रुपए नगर निगम देती है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालने के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देंगे। केजरीवाल ने वादा किया कि आपकी सरकार राज्य में गायों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ से केजरीवाल ने अहमदाबाद में जिस रिक्शा चालक के यहाँ रात्रि भोजन किया था उसके बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, उन्होंने मुझे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। मैं यह सोच बिना कि वह किस पार्टी का समर्थन करता है, वे अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को मत दे सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया था और अस्पताल परिसर में बैठे मरीजों के दीवारदारों से बातचीत कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली थी। उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला से बूथों पर हुए कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों की जानकारी ली थी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सभी बूथों पर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। आज सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचना काम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को काउंटिंग के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर को है। बता दें कि जिन 6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें बिहार के मोकामा और गोपालगंज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ, हरियाणा का आदिमपुर, तेलंगाना का मुनुगोरे और ओडिशा का धर्मनगर है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सिंह तलवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि टारगेटेड हिंसा के मामले में देश के शायद ही कभी राज्य की जवाबदेही देखी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंसा को पीड़ित को अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री तलवार ने कहा कि नतीजा क्या है, हमारे देश में राज्य की जवाबदेही विरले ही होती है। उन्होंने कहा कि गहरे ध्रुवीकरण के मुद्दे पर जनता के बीच काम करना आसान नहीं है और इस पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से जन स्वराज अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के हर पंचायत और प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। वहीं पटना से पश्चिम चंपारण के लिए निकले से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प है। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहारवा में गांधी आश्रम से शुरू की है, जहां राष्ट्रपिता ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यात्रा से पहले किशोर नागरिक सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि राज्यों को न केवल सरकार बदलने की आवश्यकता है बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए अच्छे लोगों के एक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिनमें जमीन स्तर पर सही लोगों की पहचान करना और उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच पर लाना शामिल है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब बीते 3 दिनों से कर्नाटक में है। रविवार को इस यात्रा में राहुल गांधी बदनवालू में मैसूर तक 10 किलोमीटर से अधिक तक चले और सड़क के दोनों ओर दर्शकों की भीड़ उनका स्वागत किया। राहुल रैली को संबोधित कर ही रहे थे, तेज बारिश आ गई लेकिन राहुल गांधी ने अपना भाषण नहीं रोका। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर कई निशाने साधे और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। बारिश तेज होने के बाद भी राहुल ने भाषण जारी रखने का फैसला किया और इस दौरान भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन भी किया। राहुल ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा जारी रहेगी और रुकेगी नहीं। गांधी ने सभा से कहा कि नदी जैसी यात्रा जारी रहेगी और इस नदी में आपको नफरत या हिंसा का कोई निशान नहीं मिलेगा। मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, जिसका उद्देश्य भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई घृणा और हिंसा को रोकना है। गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी नफरत और हिंसा फैलाए, यह यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगी और लोगों को एकजुट करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को महाअष्टमी के मौके पर पटना के शीतला माता मंदिर पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री ने आम भक्त की तरह ही मां की पूजा की थी। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस दुर्गा पूजा में सीएम नीतीश में श्रद्धा भक्ति ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने माता के आगे शीश नवाकर उनके चरण छुए और पुरोहित से भी आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीती रात भी पटना के पूजा पंडाल में पहुंचे थे। मां का पट खुलने के बाद पंडाल में जाकर उन्होंने मां दुर्गा से दर्शन के लिए और आरती में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पटना के कई मंदिरों में और पूजा पंडालों का दौरा किया है। उन्होंने पदाधिकारियों को हाल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और उपद्रवी तत्व पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे।
राजस्थान में सत्ता और संगठन को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। पायलट और गहलोत खेमे से बनती कांग्रेस में लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के बाद राजस्थान में नेतृत्व बदलने पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस बीच रविवार को गांधी जयंती पर सिरोही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मूर्ति अनावरण में मौके पर सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार सेम लोढ़ा ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया था। किसी विकास कार्य के बारे में जानकारी देते हुए सीएम के सलाहकार ने कहा कि अगर सरकार जनवरी तक रही तो बचे हुए विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। लोढ़ा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मालूम हो कि संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक है और सरकार को समर्थन कर रहे हैं और गहलोत के करीबी माने जाते हैं। बता दें कि लोढ़ा के बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि गहलोत सरकार जनवरी से पहले गिर सकती है। जवाहर नगर तलवंडी क्षेत्र स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती सामुदायिक भवन में 4141 कन्याओं का पूजन किया। निमंत्रित इन कन्याओं के अलावा 1000 के करीब अन्य कन्याएं भी शामिल हुई। श्री कृष्ण मित्र मंडल की ओर से आयोजित किए गए शहर में से विभिन्न क्षेत्रों की कन्याएं शामिल हुई। मंडल के कार्यकर्ताओं ने बेटियों के पैर धुलाए, फिर पंडाल में बिठाकर स्नेहपूर्वक भोजन करवाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों से बेटियों को लगाया गया है। पंडाल में कार्यकर्ताओं ने चौकियों पर थाली सजाकर भोजन परोसा और मनुहार की। भोजन के बाद बेटियों का पूजन किया और पान खिलाकर श्रद्धानुसार भेंट देकर चप्पल पहनाई। देवी स्वरूपा कन्याओं के आगमन, उनके पैर धुलाए व आदरपूर्वक पंडाल में लेकर आए। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन से पूर्व इंतजार में परेशान न होना पड़े, इसके लिए वेटिंग हॉल व पानी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में घर से लाने ले जाने के लिए 10 बस व 50 से करीब ऑटो की व्यवस्था भी की है। आयोजन के माध्यम से बेटियां व परिजनों को शिक्षा व बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। उपहार के रूप में शैक्षिक सामग्री भेंटकर उन्हें मन लगाकर पढ़ने की सीख दी। वही बेटी है कुदरत का उपहार, इनको जीने दो का अधिकार, बताना चाहना देश को महान दो, मत करो कोख में बेटियों का अपमान, इस तरह के स्लोगन से बेटियों को बचाने का संदेश भी दिया गया। पंजाब पुलिस ने रविवार को चमकौर साहिब इलाके में से 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बताया गया है कि ये लोग ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार मांगते थे और उन्हें सप्लाई करते थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोगा के गांव चांद नवा निवासी विजय सिंह उर्फ गगनौर, गांव खंजे गुलाब सिंह वाला के निवासी रणजोध सिंह उर्फ ज्योति के रूप में हुई है। पुलिस ने फिरोजपुर के आरिफ के गांव में एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 60 कारतूस बरामद किए थे। इसके 4 दिन बाद यह गिरफ्तारी की गई है। जांच से पता चला है कि इस खेप को आतंकवादी अर्शद डाला के निर्देश पर एक ड्रोन का उपयोग करके गिराया गया था और अफ्रीके के गांव के विजय सिंह और रणजोध सिंह द्वारा इसे प्राप्त किया जाना था। पंजाब के डीजीपी का कहना है कि फिरोजपुर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद राज्य में खुफिया तौर पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। इसी अभियान के दौरान रूपनगर की पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में 2 लोगों का गिरफ्तार किया था। कोटा में नवनिर्मित होने वाले चाचा चौराहा व पॉलिटेक्निक चौराहे को तोड़कर उसकी डिजाइन बदलने के आर्किटेक्ट अनूप भरतियारा को मंत्री धारीवाल के निर्देश पर पूर्व विधायक प्रहलाद कुंचल ने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रहलाद कुंचल ने कहा कि मैं शुरू से ही कर रहा हूं कि अनिज्योति विकास की भेंट कोटा शहर को चढ़ाए जा रहे हैं। बड़े बड़े चौराहों के नाम पर भूलभुलैया बनाई जा रही है। पूरे शहर को जाम के चौक कर रही, कई जगह एक्सीडेंटल जोन तैयार किए गए हैं। कुंचल ने कहा कि चौराहों को तोड़कर उनके डिजाइन बदले जाए, उससे पहले शहर में हो रहे अनियोजित विकास कार्यों की डिजाइन बनाने वाली जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। जनता का धन किसी भी बपोते नहीं है कि स्मार्ट सिटी व UIT का पैसा पहले अनियोजित विकास की भेंट चढ़ा दो, फिर संशोधित करने के बाद नाम पर और उसकी होली कर दो। उन्होंने कहा है कि पहले गलत डिजाइन बनाने वालों सहित जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करो कि विकास गलत डिजाइन के कारण पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद ही सरकार इन्हें तोड़कर दोबारा पैसा खर्च करने की योजना बनाए।
अजमेर के एक रात में 500 मीटर दो घरों में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट की कोशिश में एक बिल्डर के घर में की गई है। वहीं एक चर्च के घर में चोरी करने को चोर कामयाब हो गए। सुबह जब चौकीदार घर पर पहुंचा तो उसे ताला टूटा हुआ मिला, जिसकी सूचना उसने चर्च के रिश्तेदारों को दी है। चोरी की सूचना पर क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जज के मकान से सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों की नकदी चोरी की है। जज व उनका परिवार उड़ीसा यात्रा पर हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम नगर बी ब्लॉक निवासी जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के घर देर रात चोरों ने घर में प्रवेश किया और अलमारियों के ताले तोड़कर सामान के बिखरते हुए सारा सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब न्यायाधीश के घर का चौकीदार पहुंचा तो उसे ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद चौकीदार ने इसकी सूचना जज के मामा प्रभात सुगानी को दी। मामा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें घर अंदर सामान बिखरा हुआ मिला और ताले टूटे मिले। इसकी सूचना उन्होंने क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस को दी है। जज सुकेश जैन के मामा प्रभात सुगानी ने बताया कि उनके भांजे सुकेश जैन जिला एवं सेशन न्यायाधीश वो अपने परिवार के साथ उड़ीसा यात्रा पर पहुंच गए हैं। पीछे से उनके घर चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दिया है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,700 परिवार को मकान आवंटित किए। शिलान्यास और लोकार्पण के ये कार्यक्रम काशीपुर में उदयराज हिंट इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के आवासीय मंत्री भी शामिल है। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रधानमंत्री ने काशीपुर से आवासीय योजना के तहत जिलों की 9 शहरों की योजना को शिलान्यास किया। आवास बनने के बाद 7,700 परिवार को मकान आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 तक जरूरतमंद परिवार को 5 मकान हो। प्रधानमंत्री धामी के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद गहतोरी भी मौजूद रहे। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के परिषद में आयोजित कार्यक्रम के बाद भी सीएम धामी का आज व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम धामी मां मनसा देवी के मंदिर स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। सीएम धामी के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि के मान में रविवार रात को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान के साथ विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार से लेकर 9वीं तिथि के मान में कन्या पूजन तथा 10वीं तिथि पर गोरक्ष पीठ से निकलने के वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर उपासनारत हो जाएंगे। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूरे विधि विधान से संपन्न किया। हवन कर उन्होंने आदि शक्ति से लोक कल्याण की मंगल कामना की। 9वीं तिथि की सुबह देवी भगवती के 9वें रूप स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद मुख्यमंत्री पीठ से बाहर निकलेंगे और कन्या पूजन करेंगे। 9वीं तिथि वाले दिन ही 10वीं तिथि चढ़ने के बाद वह परंपरागत विजय शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। रविवार रात महानिशा पूजा से पूर्व सप्तमी तिथि में मान में मां दुर्गा के सप्त स्वरूप का काली रात्रि की सुबह व शाम के सत्र में विधि विधान से पूजा हुई। सुबह के सत्र में पूजन अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय ओसवाले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस के महासचिव ने कहा कि गरीबी हमारे सामने दानव जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हालांकि ओसवाले ने यह भी कहा है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की कई अन्य पहलों जैसे एफपीओ, जनधन और स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्रांति से संबंधित कार्यक्रमों की सराहना करते हैं।
संघ के स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी रेखा सामने एक दानव जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को हम खत्म किया जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में खराबी के लिए पिछली सरकार को दोषीपूर्ण आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1.8 करोड़ बेरोजगार है। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% की आंकी गई है। रोजगार पैदा करने के लिए हमें न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि स्थानीय योजनाओं को भी आवश्यकता है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां हिस्सा है और साथ ही देश की 50% आबादी को कुल आय का केवल 13% ही मिलता है। उन्होंने पूछा कि क्या यह अच्छी स्थिति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा गुजरात में दिन बिता रहे हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल एक के बाद एक गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने रविवार को वादा किया कि यदि उनकी पार्टी गुजरात की सत्ता में आई तो प्रत्येक गाय के लिए पालक रोजाना 40 रुपए दिए जाएंगे और गैर दुधारू मवेशियों के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला भी बनाई जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके मतों को काटने के लिए एकजुट है और खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उनकी पार्टी आप राज्य में अगली सरकार बना रही है। केजरीवाल ने राजकोट में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में हम प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देते हैं। दिल्ली सरकार इसमें से 20 रुपए देती है, बाकी 20 रुपए नगर निगम देता है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालने के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देंगे। उन्होंने बताया कि गैर दुधारू और आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक जिले में गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया कि आप सरकार राज्य में गायों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने अहमदाबाद में जिस रिक्शा चालक के यहाँ रात्रि भोज किया था उसके बीजेपी का समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, उन्होंने मुझे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। मैं यह सोचे बिना कि वह किस पार्टी का समर्थन करता है, वे अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को मत दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया था और अस्पताल परिसर में बैठे मरीजों को तीमारदारों से बातचीत कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अध्यक्ष विजया शुक्ला से बूथों पर हुए कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों में जानकारी ली थी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सभी बूथों पर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। अब सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना काम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी उप मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। भाजपा आरसीए चेयरमैन व कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का 12वीं रोड चौराहे पर पुतला फूंकने ही वाली थी कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे लेकर भाग गए। जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में पिछले 3 दिन से लेजेंड क्रिकेट कप का आयोजन हो रहा है। इनके मैच के लिए फ्री पास भी दिए गए हैं, लेकिन यह पास केवल कांग्रेस विधायक कांग्रेस जिलाध्यक्ष को दिए गए हैं। कांग्रेस भाजपा सभी जनप्रतिनिधियों को समान रूप से पास वितरित किए जाए, यह अच्छी राजनीति है। उन्होंने राज्य सरकार से जांच की भी मांग की है और जोधपुर में मिलकर कार्यक्रम के आयोजन की स्वस्थ परंपरा रही है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम में पानी की बोतल 100 रुपए की और कचौरी 60 रुपए की मिलेगी तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन शुरू से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाया रहा है। जोशी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला लेकर भाग गए, जो निंदनीय है। इस अवसर पर महापौर वनिता सेठ, संगीता सोलंकी, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, डॉक्टर करणी सिंह खिची, उप महापौर किशन लड्ढा, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।